आज 5 वर्षों से यह वर्तमान विधायक से उपेक्षित लोगों को जो उपेक्षा का शिकार हो गया है, सभी वर्गों को मिला के और विकास मेरा एजेंडा होगा। सभी वर्गों को वहाँ मतलब जो है उपेक्षित लोग हैं, विद्यार्थी नौजवान उपेक्षित हैं, वहाँ लाइब्रेरी अभी तक नहीं है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं वन वॉइस इंडिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं त्रिवेणी कुमार चौधरी, जो कि मुखिया हैं। आइए हम उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, मैं त्रिवेणी कुमार चौधरी चांदसराय पंचायत का मुखिया हूं, जो जंदाहा प्रखंड में है, चांदसराय, और जंदाहा प्रखंड मुखिया संघ का अध्यक्ष हूं। और महनार विधानसभा क्षेत्र में प्रखंड मुखिया संघ होने के नाते सभी जनप्रतिनिधियों से लगाव है। जो अभी नव निर्वाचित मुखिया हैं, जो एक्स मुखिया हैं, वहाँ के वार्ड सदस्य हैं, वार्ड सदस्य हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि, सभी लोगों से लगाव है, आम जन से भी लगाव है। और हमारे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में लंबे समय से, जब से पार्टी की स्थापना हुई है, स्थापना पूर्व से ही राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सिपाही के रूप में जन सेवा में लगा रहता हूं। महनार ही नहीं, समस्तीपुर ज़िले के एक मोरबा विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां भी हमारी सक्रियता रही है। और सक्रिय RLSP के सिपाही के रूप में मोरबा में भी हम लगातार जनसंपर्क स्थापित करके लोगों की सेवा और सुख दुख में हाजिर रहता हूँ। यानी आप महनार से अपना दावेदारी ठोक रहे हैं? जी, महनार से आदरणीय नेता, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, जो हम लोग के गुरु के सम्मान ही हैं, क्योंकि समता महाविद्यालय का वो प्रोफेसर रह चुके हैं और उस महाविद्यालय का मैं स्टूडेंट हूँ, इस नाते वो हमारे गुरु भी हैं। तो आदरणीय नेता का आदेश होगा तो हम महनार विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। और जिसकी तैयारी भी है, हम लोग बूथ स्तर पर कमेटी, 7 सदस्यीय कमेटी निर्माण करके और पार्टी कार्यालय को सुपुर्द कर दिए हैं। वहाँ स्थानीय जो महनार विधानसभा क्षेत्र के जो जंदाहा प्रखंड के महनार विधानसभा जो है, वहाँ के जो विधायक, क्या उन्होंने काम नहीं किया? जनता से लगाव वाला कोई भी काम नहीं। मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट, जो मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना है, उस योजना का उद्देश्य है महादलित परिवारों को सड़क से जोड़ना। अप्रोच रोड उसको कहा जाता है। अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को सड़क से जोड़ना। जहां 500 की आबादी वाली बसावट है, गांव हैं, वैसी सड़क को जोड़ना था। लेकिन ऐसा स्थानीय विधायक हमारे ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिससे उनको गांव-गांव में काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जहां भी जाते हैं उनकी जनता वहां हिसाब मांग रहे हैं, जिससे वो तिलमिला के वहां से भागते हैं। जी, तो आप RLSP से दावा कर रहे हैं, तो RLSP और RJD में तो अनबन खटपट को चल रही कुछ पार्टी में, इसके बारे में आपका क्या बोलना है? इस संदर्भ में हम नहीं कुछ कह पाएंगे। वो हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, हमारे आदरणीय जो प्रदेश के अध्यक्ष श्री भूदेव चौधरी जी हैं, जो राष्ट्रीय महासचिव माधव आनंद जी हैं, या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री राजेश यादव जी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के, प्रदेश स्तर के बड़े नेता हैं, उनके जिम्मे की बात है। और जहां तक हमारी बात है, तो हमारी पार्टी, हमारे आदरणीय नेता जिस तरफ जाएंगे, हम लोग समर्पित भाव से उनके साथ रहे हैं और सदा उनके सिपाही के रूप में रहूँगा और सेवा करता रहूँगा। तो ये मान लिया, अगर आपको RLSP से टिकट नहीं मिलता है, तो क्या आप वहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? ऐसा नहीं है, हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है जो इस बार हमें पार्टी चुनाव लड़ाएगी। और जिसका आश्वासन हमने प्रदेश कार्यालय को दावेदारी जब हमने पेश किया, जो एक प्रक्रिया होती है, जो वहाँ हमने फुलफिल किया है, वहाँ एक जो मांग पत्र होता है, वो हम लोग जिसको कहते हैं चुनावी बायोडाटा, तो हमने देने गया था। उस समय
संयोग से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी थे, वहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी भी थे, वहाँ हमारे राष्ट्रीय स्तर के जो भी नेता थे, राजेश यादव जी राष्ट्रीय नेता हमारे हैं वो थे, सभी लोग माधव आनंद साहब थे जो हमारे सभी वरिष्ठ नेता हैं, उनके मौजूदगी में दिया गया है और आश्वासन भी मिला है कि आप हमारी पार्टी को अगर बनती है तो आपको आश्वासन, अगर आप वहाँ से आपको टिकट मिल जाता है तो अगर आप जीत भी जाते तो आप वहाँ की जनता के लिए क्या करेंगे, क्या काम करेंगे? जनता के लिए वहाँ सभी वर्ग के लोग को जो आज 5 वर्षों से यह वर्तमान विधायक से उपेक्षित लोगों को जो उपेक्षा का शिकार हो गया है, सभी वर्गों को मिला के और विकास मेरा एजेंडा होगा सभी वर्गों को। वहाँ मतलब जो है उपेक्षित लोग हैं, विद्यार्थी नौजवान उपेक्षित हैं, वहाँ लाइब्रेरी अभी तक नहीं है। जंदाहा प्रखंड में विभिन्न गांव में लाइब्रेरी नहीं है, वहाँ लाइब्रेरी होना चाहिए। जो विकास का जो नवनिर्माण है, जो मतलब विकास का हम करेंगे उसमें हम नीचे से निर्माण करेंगे। और इसका जीता जागता उदाहरण हमारा पंचायत है, चांदसराय पंचायत है। वहाँ आज तक कई बार मतलब उनसे वहाँ हमारे पंचायत के लोगों ने जो पिछले बार उनको हमारे पंचायत में बहुत सारा वोट मिला था, महानार विधानसभा क्षेत्र में चांदसराय पंचायत में नंबर 1 पर वोट मिला था और वहाँ के स्थानीय लोग मांग करते रह गए, लेकिन एक लाइब्रेरी का भी नहीं हुआ। वहाँ महादलित का बस्ती है जहाँ 500 से ऊपर घर का बसावट है, वहाँ संपर्क पथ नहीं जुट पाया। वहाँ अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनका मतलब जो है से संपर्क पथ से नहीं जुटा गया। बहुत सारी बिहार सरकार की योजनाएं हैं जो विधायक के स्थानीय विधायक की लापरवाही और उदासीनता के कारण लोगों को लाभ नहीं मिल पाया है। और सबसे बड़ी बात जो वहाँ जब से भी चुनाव जीत के गए हैं तो लोगों को दर्शन दुर्लभ हो गया है। लोग मतलब जो है से अपने आप को समझते हैं हमारे विधायक लापता हो गए हैं और उसके लिए स्टिकर छापा गया है जो हमारे विधायक लापता है। क्षेत्र में कभी भी उनको लोगों से लगाव नहीं रहा, जनता से जुड़ाव नहीं रहा और जनता के दुख दर्द में खड़ा होने का काम नहीं किया। तो इसी चीज़ को हमने पाटने का काम करेंगे। वहाँ गरीब, मजदूर, नौजवान, जितने भी वर्ग के लोग हैं सभी वर्गों को मिला के और उसको उनके सुख दुख में खड़ा होने का सबसे मेरा पहला प्रयास होगा। और वहाँ विकास का नव निर्माण करेंगे, नई सोच से नई बिहार को, जो विकसित बिहार का जो परिकल्पना है, जो हमारे कम से कम देश में तो अग्रणी नीतीश सरकार ने कोई वर्क नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विधायक है जो वहाँ उनकी जो भी योजनाएं हैं वह कागज़ के पन्नों पर रह गया। आप देखते हैं प्रखंड स्तर से लेके और जिला स्तर पर अफसरशाही कितना है। यहाँ उपस्थित लोग से भी आप दिल पर हाथ रख के पूछेंगे तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जहाँ मतलब भ्रष्टाचार का भेटी नहीं चढ़ता है। कोई भी आप प्रखंड स्तर से लेके साधारण आप एक राजस्व कर्मचारी के यहाँ जाइएगा तो दाखिल खारिज में बिना चढ़ावा के काम नहीं होता है। यानी बिना घूस के यहाँ बिहार में कोई काम नहीं होता है। सरकार की योजना फ्लफ है और इसमें हम लोग सतत प्रयास किए कि इसको हम लोग ख़त्म कराए। जब छोटी सी इकाई का जनप्रतिनिधि के रूप में हमको मौका मिला, हमारे पंचायत के आशीर्वाद से, पंचायत के जनता भगवान जनार्दन के आशीर्वाद से मौका मिला, तो उसमें हमने रोकने का प्रयास किया। लेकिन ऊपर से नीचे तक के विधायक स्तर की बात हो तो ऊपर से नीचे किसी चीज़ में अगर हम लोग ध्यानाकर्षण भी कराने का काम किया तो विधायक जी का सपोर्ट होके और वहाँ से लूट खसोट, चाहे वह जन वितरण का दुकान हो, जन वितरण में जो प्रखंड स्तर पर जो मतलब जन वितरण का जो विक्रेता होते हैं उससे मतलब जो है से वसूली किया जाता है। बहुत सारी ऐसी है जहाँ पर वसूली किया जाता है। तो इसी चीज़ को ख़त्म करके और एक महानार विधानसभा को कम से कम बिहार में टॉप 10 में, बिहार के टॉप 10 विधानसभा क्षेत्र होगा जिसमें एक अगर वहाँ की जनता के आशीर्वाद और पार्टी का आशीर्वाद, पार्टी का टिकट मिलता है और हम चुनाव जीतने में कामयाब होते हैं तो बिहार के टॉप 10 में महानार का नाम भी दर्ज करने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।